हालेलुया। तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, ए रब्बुल अफ़ाज, ए रब्बुल इज़्ज़त, तू जो अजीम और सबसे बुलंद बाला है। हम तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरी पाक हज़ूरी में हाजिर होते हैं। आज की शाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तूने फिर हमें मौका दिया कि तेरी हज़ूरी में आकर बैठे और तेरे सच्चे कलाम को खोलें और उसे समझने की कोशिश करें। हाँ खुदावंद, हम कोशिश ही कर सकते हैं, जब तक कि तेरा पाक रूह हमें गाइड न करे हम समझने से कासर हैं। तो हमारी आंखों को खोल, हमारे दिल को रोशन कर, हमारी अक्ल को खोल, मुकाशफा की रूह बख्श, समझने की रूह बख्श, ताकि हम तेरे जिंदा कलाम को ना सिर्फ पढ़ सकें, सुन सकें, बल्कि समझकर अमल करने वाले बन सकें। बख्श दे कि आज की बाइबल स्टडी से हम बहुत कुछ सीखें और जो कुछ सीखें उस पर अमल करें, हमारे उस नेक अमाल को देखकर इर्द गिर्द के लोग उस बाप की जो आसमान पर है तारीफ और तमजीद करें। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते हुए पाते हैं, आमीन। हालेलुया। लास्ट टाइम जब हमने छोड़ा था तो इब्रानियों के 8वें खत को, 8वें चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। आज हम जो पढ़ना चाहते हैं वो है चैप्टर 9। लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ चंद लाइन को जो चैप्टर 8 में है। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 8 वर्स 1। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। असल में वो कहने की कोशिश कर रहा है कि पहले जो 7 चैप्टर हमने किए हैं, पढ़े हैं, उसमें से ख़ास बात यह है कि उसका सेंटर पॉइंट या उसका सब बातों का निचोड़ जो हम कह रहे हैं उनमें से बड़ी बात यह है, ठीक है, कि क्या है वो बड़ी बात, कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। कि सबसे बड़ी बात है कि हमारा सरदार काहिन ऐसा है जो उन सरदार काहिनों की तरह का नहीं जो दूसरे सरदार काहिन है, जो मर जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, जो गुनाहगार हैं, बल्कि हमारा ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों पर किब्रिया के तख्त की दाहिनी तरफ बैठा है। यानी ठीक है, वर्स 2, और मक़दस और उस हकीकी खैमा का खादम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। और मक़दस और उस हकीकी खैमा का खादम है जिसे खुदावंद ने खड़ा किया है, ना कि इंसान ने। वो खैमा कौन सा है जिसकी नकल मूसा को पहाड़ पर दी गई कि नीचे जाके तो ऐसा ही एक खैमा बनाना जिसको बाद में सुलेमान ने हैकल में तब्दील कर दिया। वो इंसान के हाथों की थी, लेकिन जिसका सरदार काहिन यीशु है, हाई प्रीस्ट यीशु है, वो सुलेमान की बनाई हैकल नहीं, हाँ इंसान के हाथों नहीं बल्कि खुदा के बनाई जो आसमान पर है, हेवन में है, ठीक है। वो कहता है वहाँ पर अब वो हमारा सरदार काहिन मौजूद है। प्रीस्ट जो होता था खुदा और इंसान के दरमियानी होता था, उसके थ्रू खुदा तक दुआएं भेजी जाती थी, लोग उसके थ्रू अपनी कुर्बानियाँ गुजारते थे, उसके थ्रू अपनी माफ़ी के तलबगार होते थे। लेकिन वो कहता है अब जो हमारा दरमियानी है उसकी जो खिदमत है, उसका जो पार्ट है वो बेहतर है, बेटर देन एरोनिक प्रीस्टहुड, क्योंकि वो दरमियानी जो थे वो इस काबिल नहीं थे कि गुनाह बख्श सकते, इस काबिल नहीं थे कि वो खुदा के सामने खड़े हो सकते, क्योंकि वो खुद गुनाहगार लोग थे। लेकिन वो कहता है यीशु हमारा बेहतर दरमियानी अहद का ज़ामन है। वर्स 7, क्योंकि अगर पहला अहद बेनक्स होता तो दूसरे के लिए मौका ना ढूंढा जाता। लास्ट टाइम मैंने इस पर बात की थी
कि अगर कहानत बदल गई, प्रीस्टहुड बदल गया, तो लॉ का भी चेंज होना जरूर है। वर्स 13 में एंड पे आ जाए, जब उसने नया अहद कहा तो पहले को पुराना ठहराया, और जो चीज़ पुरानी और मुद्दत की हो जाती है वो मिटने के करीब होती है। अब उसने कहा कि मैंने एक नया अहद, न्यू कवनेंट बांध दिया, तो पुराना जो था अब क्या, वो मिटने को, ख़त्म होने को है। और पहला हुक्म भी से कहा और पुराना, तो अब नया जो है उसमें हम जाते हैं। तो वर्स चैप्टर 9 पे आ जाए। वो यहूदियों का क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है जी, प्रीस्टहुड जो था ओके, हर उनसे बेटर प्रीस्ट हमें मिल गया, एक काहन मिल गया, एक बेटर होप भी मिल गई, एक बेटर कवनेंट भी मिल गया, बेटर सर्विस भी मिल गई। तो वो कहते हैं क्या फिर ये जो हमें दिया गया था सारा सिस्टम, क्या ये सारा बेकार था, फजूल था, कोई पर्पस नहीं था? तो अब इस चीज़ को आगे आके 9 में ये बयान करेगा कि जो पहला शरीयत थी और जो टेंपल था, उसके सर्विस थी, उसका पर्पस क्या था, नए में क्या चीज़ें थी जो पुराने में नहीं थी। ठीक है कि अब सबसे बड़ी बात है, जैसे मैंने पहले कहा, एक्सेस टू गॉड, खुदा तक अप्रोच, खुदा की नज़दीकी, जो कि यहाँ नहीं थी। अब वो बताएगा कि जब चीज़ें बनाई गई, हैकल बनाई गई, खैमा इज्तिमा बनाया गया, उसका पर्पस क्या था। 3 चीज़ें वो बताएगा, न्यू प्रीस्टहुड, न्यू सर्विस है, न्यू कवनेंट, जो हमने अभी देखा है। पढ़ें ज़रा। पहले अहद में भी इबादत के अहकाम थे। पहला अहद का मतलब है ओल्ड टेस्टामेंट और शरीयत इसे कह सकते हैं, ठीक है। और ऐसा मकदस जो दुनियावी था। अब वो बताता है कि जो पहले हमें दिया गया सिस्टम या पहले लॉ दिया गया, वो फजूल नहीं था, बेकार नहीं था, वो एक लिमिटेड हद तक था और एक दुनियावी था, और उसका पर्पस सिर्फ एक चीज़ को सिर्फ आपको उजागर करना था, रियलिटी दूर थी। एक होता है ना, जैसे हम एक बच्चे को, जब 3 साल के बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि स्कूल भेजना शुरू करते हैं, क्या ख्याल है? तो उसको हम कहते हैं कि किसी ने ये नहीं कहा यार 5वीं 6वीं च पा दिया, या इसके 9वीं पहले करा लो, 10वीं पहले करा लो। तो उसको क्या करते हैं, अलफ बे से, तस्वीरों से, इस चीज़ों से शुरू करते हैं पढ़ाना। वो असल में कह रहे हैं कि रियल जो एग्ज़ाम या रियल चीज़ वो बाद में आने वाली थी, इससे पहले उसको पिक्चर, शैडोज़ और सिंबल से उन चीज़ों के बारे में बताना शुरू किया, ताकि जब वो मैच्योरिटी तक पहुंच जाए तो वो उस चीज़ को अच्छी तरह ग्रैब कर ले, समझ जाए कि इसका पर्पस क्या था। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ लॉ। शरीयत का यही था कि आने वाली चीज़ों का अक्स था, आने वाली चीज़ों का शैडो था, पिक्चर थी, सिंबल्स थे, ठीक है। और ऐसा मकदस जो दुनियावी था, मकदस समझते हैं ना, अर्थली सेंचुरी, वो थी हैकल, सुलेमानी टेम्पल जो था, ठीक है। कहते हैं हाँ, पहला भी जो दिया गया उसमें इबादत थी और एक ऐसा सेंचुरी थी, लेकिन वो क्या था, अर्थली था, दुनियावी था। वर्स 2, यानी एक खैमा बनाया गया, खैमा टैबरनेकल। इसको बाद में सुलेमान ने जब उस मुल्क में वो प्रॉमिस लैंड में पहुंच गए तो फिर उसने हैकल बनाई, जिसकी आरजू दाऊद ने की, लेकिन खुदा ने कहा तू सामान इकट्ठा कर ले, लेकिन तू बना नहीं सकता, तेरा बेटा बनाएगा। लेकिन वो असल में ना प्राइमरी चीज़ को लेता है जिसका नमूना असल में दिखाया गया। और ये चीज़ें मैं इस पे आज थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, जो उसमें चीज़ें थी वो क्या थी, तो वो क्यों इसके बारे में बात करना चाहता है। तो वो कहता है यानी एक खैमा बनाया गया, टेंट जिसको कह सकते हो, वो बनाया गया। और उसमें क्या था, एक खैमा बनाया गया। और ये खैमा जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जो कह सकते हैं कि पूरा अगर स्ट्रक्चर कभी आपने स्टडी की हो, खरूज की किताब, कूच की किताब स्टडी की थी तुसी या पढ़ी तो होनी है, और इतना फैसिनेटिंग स्टडी है दी कि तुसी हैरान रह जाओगे कि ओदा मकसद की सी, यानी कि एक जाइंट स्ट्रक्चर और पूरी पिक्चर जो चीज़ पेश की गई, एक एक डिटेल जी और पूरी यसू दे उत्ते फिट होंदी, खुदा यसू ते फिट होंदी।
ਈਵਨ ਪੂਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ। यानी ये खैमा बनाया गया था, अगले में चिरागदान और मेज़ और नज़र की रोटियां थीं और उसे पाक मकान कहते हैं। और दूसरे पर्दा के पीछे वो खैमा था जिसे पाक तरीन मकान कहते हैं। उसमें सोने का ऊद सूस और चारों तरफ सोने से मंडा हुआ अहद का संदूक था। उसमें मन से भरा हुआ एक सोने का मर्तबान और फूला फला हुआ हारून का असा और अहद की तख्तियाँ थीं। और उसके ऊपर जलाल के क्रोबी थे जो कफ़ारा गाह पर साया करते थे। इन बातों के मुफस्सल बयान करने का ये मौका नहीं है। 5 आयात हमने पढ़ी हैं तो हम इसको देखेंगे। जिस तरह अभी एक तरह से वो बड़ी डिटेल नहीं बता रहा, लेकिन उसको कह रहा है जल्दी जल्दी उसने 5 आयत में उसको उस इबादत की तरतीब तो ਉਹਦੇ हुक्म वगैरह जो थी ਉਹਦੇ इंट्रोड्यूस करा रहा है कि कुर्बानियां करने ਲਈ सरदार काहन की करते सन, उन्होंने केड़ा की कुछ करना ज़रूरी हुंदा सी। ठीक है, तो वो कहता है अब खैमा क्या था, एक पंजाबी जो कह सकते हैं तंबू दी एक टेंट टाइप चीज़ सी। और जब कोहे सीना के मैदानों में इसराइल ने डेरे लगाए तो वहाँ पर खुदा हैकल की तमीर तक, जब तक हैकल नहीं बनी तब तक खैमा इज्तिमाई ये पोर्टेबल था कि जब जब अबर वहाँ पे छाया रहता तो वो ठहरे रहते, जब वो मूव होता तो इसके साथ साथ वो उसको लपेट के तो वो भी मूव कर लेते। तो जहाँ पे वो बैठता वहाँ फिर टेंट लगा लेते। इस तरह वो पूरे अपने सफ़र में पूरी ट्रैवल जो था जर्नी थी वो करते रहे। और इसका जो आउटर मतलब कि बाउंड्री थी उसी से को आउटर कोट उसको सहन कहते थे। ਉਹਦੇ ਚ ਬਣਿਆ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, पर्दे जड़े सन कपड़े दे बने होंगे सी। सबसे पहले आता एक ही दरवाज़ा था उसका, ईस्ट की तरफ, ईस्ट से दाखिल होकर वेस्ट की तरफ जाते थे, नॉर्थ ईस्ट साइड साउथ ईस्ट साइड। तो जो हैकल थी वो बनी हुई थी इस तरह। तो जब हाथे से जो सहन था उससे एंटर होते तो वो एक ही दरवाज़ा था। और दरवाज़ा जो है क्या पेश करता है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि आई एम द डोर, मेरे वसीले के बगैर कोई खुदा के पास नहीं आ सकता। और एक ही दरवाज़ा था उससे दाखिल होने का। और जब वो उस दरवाजे से दाखिल होते तो उससे सबसे पहले जो होता कुर्बानी के लिए एक जो ऑल्टर था, मज़बा था, वो एंटर होते ही सबसे पहले एक ब्रास का बना हुआ वो था बहुत बड़ा। उसकी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, उसके लिए आप अगर डिटेल में जाना चाहते हैं सारी चीज़ें मैं जो पढ़ूंगा तो वह है एक्सोडस चैप्टर 25 से पढ़ना शुरू करें तो आपको वो सारा एक एक चीज़ की एक एक डिटेल, कितने इंच का था, उसके कोने कैसे थे, उसके साथ उठाने के डंडे कितने लंबे थे, कितने चौड़े थे, गुरियाँ कितनी पड़ी थी, यानी कि एक एक डिटेल। और आई वॉज सो सरप्राइज कि क्रिएशन जब खुदा ने क्रिएट की तो कितने चैप्टर में क्रिएशन का जिक्र है। पैदाइश की किताब में कितने चैप्टर हम पढ़ते हैं जब खुदा ने क्रिएशन बनाई, 1 और थोड़ा सा 2 का हिस्सा लगा सकते हैं मैं, चलो 2 चैप्टर। और इसके लिए हैकल बनाने के लिए एटलीस्ट यानी कि एक जगह पे 25 चैप्टर, अगर पूरा उसको अगर ऑल टुगेदर देखें डिफरेंट जगह पे इसका जिक्र है तो 50 चैप्टर बन जाता है कि सिर्फ इसको बनाने की डिटेल्स बताई। तो इसका मतलब है कि खुदा का कोई मकसद था कि ये चीज़ इतनी डिटेल के साथ इतनी तफसील दे नाल दसी जाए। तो मैं अगर तुहानू मौका मिले तो इनू स्टडी करो। एंटर होते हैं तो सामने आता है मज़बा, ऑल्टर। एक बड़ा होता था और इसके किनारों पे चौरस होता था, इसके किनारों पर सींग लगे होते थे। तो ये किसके लिए होता था कि यहाँ पर कुर्बानियाँ दी जाती थी, जानवरों को बांधने के लिए वो सींग से होते थे, वहाँ बांधते और यहाँ पर कुर्बानी करके तो उसकी बलि चढ़ाई जाती और यहाँ पर ही उसका खून निकाला जाता जो अंदर जाके उन्होंने अहद के संदूक पर छिड़काव करना। जब इसके बाद क्या है, अपनी जब वो खोल के रखेंगे इसके बाद हम क्या है, कहता है
कि इसमें सारी डिटेल्स नहीं दी गई कि हर चीज़ की नहीं, क्योंकि उसने कहा यहाँ पर मुफस्सल बयान करने का मौका नहीं, वो जल्दी जल्दी बताना चाहता है। क्यों डिटेल्स में इसने नहीं बात की कि वो जिन लोगों से बात कर रहा है वो उनके तो बच्चे को पता था कि अक्ल में क्या है और क्या इबादत के तरीके हैं और क्या, इसलिए वो, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा इसको जानने की ज़रूरत है। और ये कुर्बानी मसीह यीशु की कुर्बानी को पेश करती है कि यीशु की कुर्बानी हमारी उस वजह से हम पाक ठहरते हैं कि यीशु मसीह की कुर्बान होने से, उसके जान देने से हम लोगों की माफ़ी होती है। और इसके बाद सिर्फ माफ़ी नहीं हो जाती, आगे जाते थे तो आगे होते बहुत बड़ा फिर पीतल का हौज आता, जिस वहाँ पे काहिन अपने हाथ पाँव साफ करते थे, क्योंकि ये सारी सर्विस के बाद उनके कपड़े, उसके हाथ वगैरह ख़राब हो जाते थे, ब्लडी हो जाते थे, खून वगैरह लग जाता था। उसके बाद आता था अंदर दा कोट होता था, असल खैमा इज्तिमा, असल टैबरनेकल था, ये तो आता था, उसके अंदर आया। इन दोनों चीज़ों के बाद इतना ज़बरदस्त है कि आप अगर इसको गौर से पढ़े तो आपको यीशु की मुकम्मल पिक्चर नजर आएगी। खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी कहाँ हुई? आउटसाइड द सिटी। इवन हैकल की अगर आप कभी यरूशलेम में जाएं तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो खुदा के कलाम में लिखा था कि उसकी जो क्रूसिफिक्शन हुई वो जो हैकल की, बल्कि यरूशलेम की दीवार है उसके बिल्कुल करीब ही है, लेकिन आउटसाइड द सिटी। यहाँ पर भी जब कुर्बानी का जिक्र आता है तो खैमा इज्तिमा से पहले है, बाहर। और जो वाटर और वॉशिंग है ये एक ही चीज़ है। यीशु ने सिर्फ हमें हमारी कुर्बानी दे के हमारे गुनाह माफ़ ही नहीं किए, बल्कि हमें धो दिया है, वॉश कर दिया है, क्लेंजिंग का ये जिक्र आता है। उसके बाद आता है रियल टैबरनेकल, जिसकी लेंथ थी 45 फुट और उसकी चौड़ाई थी 15 फुट और ऊंचाई भी 15 फुट थी। लेंथ कितनी थी? गौर से 45 फीट। और उसकी विड्थ कितनी? 15 फुट। और उसकी ऊंचाई कितनी थी? 15। और ये आगे जाके 2 हिस्सों में बट जाता था। पहला हिस्सा जो था वो पाक मुकाम कहलाता था, ठीक है, वो था 30 फुट लंबा और 15 फुट चौड़ा। आगे जो था 15 फुट वो चकोर था, क्यूब की तरह, 15 फीट विड्थ, 15 लॉन्ग, 15 चारों तरफ से वो। और वो खुदा की एक ऐसी ज़ात को पेश करता है कि वो बिल्कुल कंप्लीट और मुकम्मल है। इसको कहते थे होली प्लेस, जिसमें 3 चीज़ें नजर आती थी। एंटर होते ही पर्दे से 3 चीज़ें नजर आती थी। वो क्या थी? एक तरफ एंटर होते ही लैंप स्टैंड होता था जिसमें 7 कैंडल्स लगती थी, प्योर गोल्ड का बना होता था। जैतून का खास, और जो उसमें जैतून का ऑयल यूज़ किया जाता है उसकी डिटेल दी गई कि किस किस चीज़ से वो बनाया जाए। मसा करने का चीज़ और बखूर जलाने वाला जो होता था इंसेंस, वो आम नहीं थी होती, उसकी ऐसी डिटेल और उसकी रेसिपी दी गई है कि उसको दूसरा कोई बना के इस्तेमाल करना उसको गुनाह समझा जाता था। कोई उसको, वो सिर्फ खुदा के घर में इस्तेमाल होता था। और कोई लिखा है कि अगर कोई उसको बनाकर अपने इस्तेमाल के लिए अपनी कौम से काट डाला जाए, वो मार दिया जाए। वो सिर्फ खुदा के हुजूर वो इंसेंस इस्तेमाल किया जाता था। तो इसकी आप डेफिनेशन पढ़नी है तो ज़रूर इसको एक्सोडस में जाके पढ़ें। उसके सामने बिल्कुल शो ब्रेड जिसे कहते, एक टेबल थी, पाक मेज़ जिसे कहा जाता, वहाँ पर 12 लोफ, 12 रोटियाँ रखी जाती थी, 6-6 के 6 इस तरफ और 6 इस तरफ टेबल पर रखी जाती थी। 12 रोटियाँ हर एक कबीले को जाहिर करती थी। तो ये दोनों चीज़ें थी। और उसके बाद एक बीच में पर्दा आता था बड़ा थिक, और उस पर्दे के सामने जो थी एक और ऑल्टर होता था जिसे इंसेंस जलाने के लिए, खुशबू जलाने के लिए मज़बा था।
होता था। तो ये तीन चीज़ें थी, एक पाक मकान में दाखिल होते ही मिलती थी, उसके बाद पर्दे के बाद थी पाक तरीन मकाम, होली ऑफ होलीज। और पहले मकाम में तो वो प्रीस्ट आते जाते रहते थे अपनी क्योंकि हर सबत पर वो रोटियां चेंज होती थी और वो रोटियां सिर्फ प्रीस्ट को इजाज़त थी खाने की, और कोई नहीं खा सकता था। वो 7 डे के बाद उसको कुछ नहीं होता था, उन रोटियों को, वो फ्रेश रहती थी और वो सिर्फ प्रीस्ट खा सकते थे और कोई नहीं। आपको याद होगा कि इस पर भी बड़ी बहस हुई एक दफ़ा, दाऊद ने जाके तो हैकल में से वो रोटियां खा ली जो उसको खाना जायज़ नहीं था। जब वो अपने साउथ से भागा फिरता था तो उसने जाके वो रोटियां खाई थी। तो ये तीनों चीज़ें थी फर्स्ट जगह पर। तो अब मैं कह रहा हूँ जैसे कि ये चीज़ें, हर चीज़ एक एक चीज़ खुदा यीशु मसीह को पेश करती है। अब रोटियां क्या पेश करती हैं अगर मैं आपसे पूछूं? 12 डिसाइपल भी, ट्राइब्स भी, लेकिन ख़ास चीज़ जो पता पेश होती है वो क्या है? आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ है। तो उसके सामने जो लाइट थी, कैंडल 7 जलते थे और उसकी तेल को और उसकी बत्तियों को मेंटेन करने के लिए एवरी डे काहिन आते जाते रहते थे यहाँ तक। लेकिन उससे आगे जो थी इंसेंस जलाने का ऑल्टर था, जिसे सुनहरी मज़बा कहते हैं, सुनहरी। वहाँ पर हाई प्रीस्ट क्या कहता कि दुआएं लेकर ना, कौम की दुआएं लेकर तो जाता, तो वहाँ पर वो इंसेंस जलाता, तो खुशबू के ज़रिए से था खुदा के हुजूर सारी कौम की दुआएं जा रही। अब एक चीज़ गौर करें कि लाइट को किस तरह आप प्रेजेंट करेंगे? आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जिस वो यीशु की उस चीज़ को पेश है तो यीशु लाइट है, नूर है। और दूसरा क्या है? ब्रेड ऑफ लाइफ। तीसरा कि इंसेंस क्या है? यीशु अब खुदा के दाहिने हाथ बैठा और हमारी शिफायत करता है। 3 चीज़ें हैं, लेकिन इसमें एक ख़ास चीज़ है कि ये खैमा इज्तिमा के अंदर है। कुर्बानी जो है वो बाहर हुई, हमारी खलासी जो है वो बाहर हुई, वो पेश करता है अर्थली चीज़ को, अर्थली चीज़ को, जो कुर्बानी और हमारी क्लेंजिंग। लेकिन जब हम इसके अंदर जाते हैं तो फिर हेवनली पेश करता है। अब वो अंदर 3 चीज़ें हैं, वो हेवनली हैं। अब मसीह यीशु वहाँ पर अब हमारी जो स्पिरिचुअल फूड जो है वो क्या है, हमारी ग़िज़ा क्या है, हमारी ब्रेड क्या है, वो यीशु है। ठीक है। और उसी तरह जीसस जो थे वो जब तक दुनिया में थे वो दुनिया के नूर थे, अब उसका नूर हम हैं। हमारे थ्रू खुदा चले एक आयत निकाल लें। वो भी तो है ना कि जो वो कहते हैं कि जो मुझ में चलेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। बिल्कुल। तुसी एक आयत कढो यूहन्ना की इंजील, उसका 12वां बाब, चैप्टर 12, उसकी 34वीं आयत में 34 वर्स में खुदावंद कहते हैं, अपने बता रहे कि किस तरह उसका सलीब पर चढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना ज़रूर है। ऊंचे पर चढ़ाया जाने का मतलब है कि सलीब पर उसका चढ़ाया जाना ज़रूर है। वर्स 35, बस यीशु ने उनसे कहा कि और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे दरमियान साथ है चले चलो। इससे इन बातों से जाहिर होता है कि अब नूर जो गायब होने वाला है या कुछ होने वाला है। बस यीशु ने उनसे कहा थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो। ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े और जो तरीके में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। वर्स 36, जब तक नूर तुम्हारे साथ है नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु जब दुनिया से चले गए उन्होंने लिखा ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े। दुनिया अब भी डार्कनेस में है। स्टिल जो नूर पर ईमान लाते हैं वो नूर के फर्जंद है, सिर्फ वो नूर के फर्जंद है। आज भी जो ईमान लाएगा वो नूर का फर्जंद बन जाएगा। तो उसलिए खुदा ने कहा
तुम दुनिया के नूर हो। अब तुम्हारे थ्रू यीशु कहता है अब मैं जा रहा हूँ, जब तक मैं दुनिया में था मैं दुनिया का नूर हूँ, जब मैं चला गया दुनिया तारीकी में है, और वही तारीकी में है क्योंकि आज भी देखें शैतान का राज है, शैतान दे कब्जे च अज भी दुनिया। सिर्फ जेडे मसीह यीशु के पैरोकार ने, जेडे यीशु ते ईमान रखते हैं, वही सिर्फ वो फरजंद, ना सिर्फ वो फरजंद बल्कि नूर के फरजंद ने। तो इसलिए खुदा कहता है कि तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके, आदमियों के सामने चमके। अब हमें खुदा एक एक को अपने नूर के वसीले से यूज़ करना चाहता है। और मेरे लिए ये बड़ा फैसिनेटिंग जब मैंने स्टडी किया कि अब जो नूर है, हमारी लाइट जो है, हमें जो शाइन करता है या हमें तारीकी में हमें रोशन करता है, अब भी ऊपर है। हमें फीड करता है खुदा, हमारी स्पिरिचुअल फूड जो है वो उसकी तरफ से आती है, और वहाँ पर 3 काम करता है खुदा। वहाँ से हमारी सस्टेन करता है हमें हमारी ब्रेड जो है वो उसका, कहते हैं कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है, और खुदा से मुंह से निकला हुआ ये कलाम है। दूसरी, खुदावंद हमारी रोशनी है, मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है, मेरे दिल की कुव्वत भी है और मेरी राह की रोशनी भी है। द लाइट ऑफ माई पाथ, हमारे लिए आज भी वो दुनिया का नूर है, हमारा नूर है। लेकिन एग्जैक्टली जो खुदावंद ने खुद कहा, मैं इन अल्फाज पे जब आया कि थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है, जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े। ठीक है, उसके बाद इंसान जो है जो हमारी शिफायत करता है, यानी कि ये कंप्लीट पिक्चर ऑफ क्राइस्ट है, एक जाइंट पिक्चर कह सकते हैं। जो खैमा इज्तिमा था, टैबरनेकल, दैट इज द पिक्चर ऑफ क्राइस्ट। पर्दा से जब अंदर दाखिल होते हैं तो फिर क्या है आगे आता है, जिसे हम पाक तरीन मकाम कहते हैं, होली ऑफ होली। एक ही फर्नीचर का पीस था, अहद का संदूक, वहां पर अहद का संदूक था। और अहद के संदूक के बारे में भी आप हुरूज की किताब में, एक तकरीबन उसका साइज था 2.25 फुट उसकी ऊंचाई थी, इतनी ही चौड़ाई थी, 4 फुट वो ऐसे था। तो वो एक बॉक्स की तरह था जो कीकर की लकड़ी का बना होता था, और उससे को अंदर और बाहर से प्योर गोल्ड के साथ सारे को मंडा हुआ था उस पर। जो उसके अंदर क्या था, बल्कि उस अहद के संदूक के अंदर मैंने पहले भी एक दफा बताया था, 2 तख्तियां, असा बिल्कुल, और उनका और मर्तबान जिसमें मैना था, ये 3 चीजें थी। और उसके ऊपर जो था एक ढक्कन जो था वो भी प्योर गोल्ड का था। ऊपर क्या बना हुआ था, 2 क्रोबी एंजल्स थे, 2 जो सर को नीचे झुकाए हुए ऐसे उनके पार होते थे, तो वो एक तरह से एक दूसरे को ऑलमोस्ट टच करते थे, उससे उन्होंने उसके ऊपर साया किया होता था। तो उसको असल में कहा जाता था, जिस जगह पे वो उनके पर मिल रहे होते थे, ढक्कन के ऊपर वो क्रोबी बनाए गए थे एंजल्स, जो सॉलिड एक ही पीस से ये सारा कुछ बनता था, सोने के एक पीस से। उसको कहते थे उर्दू में रहम का, इंग्लिश में उसे कहते हैं मर्सी सीट। और खुदावन ने कहा कि यहां पर मैं तुमसे मिला करूंगा। उसके ऊपर खुदा की हजूरी रहती, और वहां पर हर कोई और हर वक्त दाखिल नहीं होते थे। बाकी काहिन जो थे, प्रीस्ट थे, पहले मकाम तक जिसमें 3 चीज़ें थी, हर वक्त आते जाते रहते थे। और इवन उन्होंने रोटियां चेंज करनी होती थी, सबत के सबत वो 12 रोटियां चेंज की जाती थी, जिसे वो प्रीस्ट खाते थे। और वहाँ पर जो कैंडल्स लाइट थी, उनको उनकी जो बत्तियाँ होती थी, उनका तेल होता था, वो सबको खुदावंद ने कहा था कि ये डेली इसको मेंटेन करना है, चेक करना है। तो वो तेल डालते जैतून का, और इंसेंस में प्रीस्ट जो था उनकी दुआ। लेकिन साल में एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा, इसे योम कफारा भी कहते थे, एक अटोनमेंट जिसे कहा गया, जो हाई प्रीस्ट सरदार काहिन था, वो उस पर्दा के अंदर
जाता और उससे पहले वो क्या करता, ये योम कफारा उसको कहते थे, जिस दिन कौम के गुनाह उसे कहते थे, उसको कह सकते हैं कि जो भी भूल चूक में अनजाने में वो गुनाह करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जो मुझे गुनाह मुझसे सरदर्द हो गया, मुझे याद है या मैं जानते बुझते किया है या अनजाने में, तो उसके लिए तो मैं काहिन के पास जाता, अपना कुर्बानी ले जाता, तो वो क्या करता, कुर्बानी दे के अंदर जाता और उसके दुआ करता। तो वो तो, लेकिन ऐसे गुनाह जो किसी ने उसकी माफ़ी नहीं मांगी या उसको याद नहीं है और भूल चूक और एरर्स जिसे कह सकते हैं, उसके लिए पूरी कौम का, और ऐसे गुनाह भी जो किसी ने किए हैं लेकिन उसने माफ़ी नहीं की, ये पूरे साल के बाद जिसे हम कहते हैं कि अटोनमेंट, और उस दिन खुदा ने कहा कि हर कोई अपने आप अपनी जान को दुख देना, वो एक रोज़ा रखा जाता पूरा दिन का, तो उस दिन कुर्बानी भी होती और पूरी कौम की कुर्बानी। और इस तरह होता था कि सुबह सुबह हाई प्रीस्ट जो सुधार काहिन था उठता, नहाता और अपना वो लिबास पहनता जो कह सकते हैं, उस लिबास को कहते थे कि ब्यूटी एंड ग्लोरी, जिस पे ख़ास आप देखेंगे एक चैप्टर है खरूज की किताब में जिस पे लिखा है कि हाई प्रीस्ट का, सरदार काहिन का लिबास कैसा होना चाहिए। जब ये सारी कस्टम करने के जाइए, वो अमामा और नीचे कपड़े पहनता, फिर उसके शोल्डर पर दो ऐसे एनक्स के बड़े बड़े पत्थर होते थे, जहाँ उसके बाद सीना बंद होता था, बेल्ट होती थी जहाँ पर 12 पत्थर होते थे, डिफरेंट टाइप के 12 कीमती पत्थर, और हर पत्थर पर हर कबीले का नाम लिखा हुआ होता था। वो इसके यहाँ पर सीने के ऊपर बांधे होते थे उसने, तो अमामा पहनता, ये चीज़ें पहनता, सारा लिबास, और नीचे उसने ऐसा बांधा होता, रोप पहनता था जिसके नीचे घुंघरियाँ लगी होती थी किनारे पर ना जैसे तो वो उस दिन क्या करता, इससे पहले कि वो अंदर जाए, वो मज़बा के पास आता, जो एंटर होता है दरवाजे से, मज़बा आता, बड़ा ब्रॉन्ज ऑल्टर जिसे कहते थे, जहाँ पर कुर्बानी, वहाँ पर कुर्बानी देता और वहाँ पर खून निकाला जाता, और खून लेके वो अंदर जाता और अंदर जाके इंसेंस सबसे पहले चढ़ाया जाता। और इंसेंस जो होता था उस वक्त अक्सर कहते हैं, कुछ ख्याल था कि जो वो सुनहरी कुर्बानगाह होती थी जहाँ पर वो खुशबू और बखूर जलाया जाता, उसको अंदर कर दिया जाता था पर्दे के, ताकि वो जगह थी वो खूब धुएं से, वो खुशबू के धुएं से जलाया जाता, भर जाए। खुदा का हुक्म था कि इतना गहरा कि तेरी नज़र ना उस पर पड़े, ऑल्टर पर, अहद के संदूक पर, वहाँ खुदा की हजूरी होती थी। ताकि तो सबसे पहले तो वो क्या करता, सॉरी एक चीज़ भूल गया, कि सरदार काहिन क्या करता, एक बछड़े को ज़बह करता, और वो बछड़ा उसने अपने पल्ले से खरीदता था, वो उसकी अपनी कुर्बानी होती थी, अपने लिए एक बछड़ा खरीदता, वो अपनी कुर्बानी पहले देता। तो जब वो अंदर जाता अपनी कुर्बानी दे के, तो अंदर जाता, संदूक के ऊपर ना 7 टाइम वो छिड़काव करता, कहते हैं कि 7 टाइम इस टाइम इधर, 7 टाइम इधर करके तो वो बाहर आता। उसके बाद जब बाहर आता तो उसके सामने 2 बकरे के रखे होते थे बच्चे, 2 होते थे, और वो भी 2 कुर्बानी के लिए थे, वो कौम की कुर्बानी के लिए होते थे। अब आप कहेंगे 2 बकरे क्यों होते थे, उसके बारे में आपको मौका मिले तो अहबार 16 बाब में जाके लिविटिकस 60 में पढ़ सकते हैं। एक यहोवा के लिए और एक अज़ाज़ील के लिए वो एक बकरा होता था, और वो एक बकरा जो वो चिट्ठी उन पे डाली जाती लिख के, और जिस बकरे पे यहोवा का निकलता उसको तो उसी वक्त कुर्बानगाह पे ज़बह कर दिया जाता और उसका खून ले लिया जाता एक बर्तन में। दूसरा जो होता था उसके ऊपर क्या होता कि सरदार काहिन अपने हाथ ऐसे करता, और बाद जितनी जमात खड़ी होती थी वो भी अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाती, और कौम के सारे गुनाह उस पर उंडेल दिए जाते, उस पर लाद दिए जाते।
कि ये जो है हमारी सारी खताएं, हमारे गुनाह जो हैं वो सारे इस बकरे को ऊपर डाल दिए। फिर उस बकरे को क्या करते थे कि जंगल की तरफ, बियाबान की तरफ धकेल देते थे। तीन चीज़ें लोग कहते हैं कि जिनमें से अक्सर यकीन करते हैं। कुछ यकीन करते थे उसको धकेलते जाते आगे जंगल की तरफ, जंगल, क्योंकि उसके ऊपर उसको वापस नहीं आना चाहिए था। वो या तो किसी चट्टान के ऊपर से धकेल दिया जाता ताकि मर जाए, तो या उसे खुद मार दिया जाता, किल कर दिया जाता। तो आम तौर पे लिखा था कि उसको खुला बस जंगल में छोड़ देते थे कि जंगल में चला जाए। लेकिन ये था कि कोशिश होती कि सब्बत की राह तक उसके लेके जाए, इतनी दूर उसको कर दिया जाए कि वो वापस ना आ सके सब्बत की राह। तो उसके लिए होता था कि एक प्रीस्ट उधर इस माइल पे खड़ा है, एक उधर माइल पे खड़ा है, एक उस माइल पे खड़ा है, ताकि वो यकीन किया जाए कि ये इतना दूर चला गया है। यानी कि मैंने कर दिया तो मैं 1 मील तक करूँ, आगे से वो आगे करके आएगा, इस तरह ना बंदे। ये था। अब इसके पीछे लॉजिक क्या थी? मैं कह रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें मसीह यीशु को पेश करती थी, एक एक चीज़ डिटेल जी थी। अब यीशु ने, जब खुदा यीशु ने कुर्बानी दी, तो जो यहोवा, ये दो कुर्बानियाँ नहीं थी, ये एक ही कुर्बानी और एक ही चीज़ को पेश करती थी, जो बकरा। अब अगर एक आयत देख लें, लिविटिकस, एहबार की किताब निकाले जरा, 16, अच्छा 5वीं आयत में लिखा है, और बनी इसराइल की जमात के लिए, जमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे और 1 सोख्तनी कुर्बानी के लिए 1 मेंढा ले। हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है गुजरान कर अपने और अपने घर के लिए कफारा दे। ठीक है, ये बछड़ा जो था अपनी तरफ से होता था। फिर उन दोनों बकरों को लेकर उनको खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर खुदावंद के हजूर खड़ा करे, और हारून उन दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी खुदावंद के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए। और जिस बकरे पर खुदावंद के नाम की चिट्ठी निकले उसे हारून लेकर खता की कुर्बानी के लिए चलाए, लेकिन जिस बकरे पर अज़ाज़ील के नाम की चिट्ठी निकले वो खुदावंद के हुजूर जिंदा खड़ा किया जाए, ताकि उससे कफ़ारा दिया जाए और वो अज़ाज़ील के लिए बियाबान में छोड़ दिया जाए। और हारून खता की कुर्बानी के बछड़े को जो उसकी तरफ से है आगे लाकर अपने और अपने घर के कफ़ारा के लिए दे। लिखा है 5वीं आयत में एक दफ़ा, और बनी इसराइल की जमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे। बनी इसराइल की जमात से खता की कुर्बानी के लिए 2 बकरे, यानी कि एक कुर्बानी के लिए, यानी ये नहीं कहा कि कुर्बानियों के लिए, यानी कि 2 बकरों की एक ही कुर्बानी होती थी। मैं ये असल में बताना चाह रहा था कि ये 2 कुर्बानियाँ नहीं थी कि 2 बकरे थे। और उसका वजह क्या थी, अगर आप इसको आगे भी, कि जब खुदा जो यहोवा खुदा के नाम निकलती है, ये है जो खुदा क्या चाहता है कि गुनाह जो करता है, गुनाह की सज़ा मौत है, और उसका गज़ब ठंडा करने के लिए, उसके स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए क्या था कि वो कुर्बान कर दिया जाए, जान जाए एक जिस पर उसा। वो तो समझ लें कि वो खुदावंद के लिए, और जो बकरा दूर भेजा गया वो हमारे लिए होता था कि हमें सेटिस्फेक्शन हो जाए कि अब हमारे गुनाह इतनी दूर चले गए हैं, इतनी दूर कि हमें, जैसे खुदा कहता है कि वो हमारे गुनाह पूरब से भी पश्चिम, इतनी दूर के वो। तो ये 2 चीज़ें थी कि जो कुर्बानी, क्योंकि जो जान गुनाह करेगी उसका मरना भी ज़रूरत है, वो गुनाह आपके उस पर ला देंगे बछड़े पर, वो कुर्बान हुई और खुदा का तकाजा पूरा हो गया। और हमारी सेटिस्फेक्शन क्या थी कि हमारे गुनाह इतनी दूर भेज दिए जाएं, चले जाएं। दूर भेजने का यही मतलब था कि वो फिर याद ना किए जाएं। वो यीशु ने हमारे लिए ये क्या किया, हमारे सारे गुनाह ऊपर ले लिए, ठीक है, और अपनी जान कुर्बानी के लिए दे दी। खुदा का तकाजा भी पूरा हो गया और हमारी सेटिस्फेक्शन, खुदा की सेटिस्फेक्शन भी और हमारी सेटिस्फेक्शन भी होगी पूरी। अब ये करके जब वो अंदर जाता, पहले अपना और फिर कौम के कफारे का उनका खून लेकर जाता, यानी कि 2 बल्कि 3 दफ़ा उसको जब ये सारी कस्टम कर लेता, बाहर आके फिर क्या करता, फिर नहाता, और कतान का फिर वो जो लिबास था पहनता, वो बिल्कुल वाइट होता था, पगड़ी भी सफ़ेद कलर की,
नीचे जामा भी सफ़ेद कलर का, ऊपर रोब भी सफ़ेद कलर की। ये क्या, ये दोबारा फिर आके वो अंदर इंसेंस जलाता और खुदा के हुजूर वो कौम की दुआएं। और दूसरी देखें, वो जो मैं कह रहा हूँ सीना बंद था, अब खुदावन हमारी शिफायत ऊपर करता है, उसके सीने पर, उसके कांधों पर हमारे नाम और उनके गले से हमें लगाई हुई हमारी दुआएं जो होती हैं। अब यीशु के हुजूर हम गुजराते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे बाप उसे कर देगा। तो ये थोड़ा मैं समझाना चाह रहा था कि ये सारी चीज़ें वो बता रहा है कि ये इबादत के अहकाम और कुछ चीज़ें बनाई गई, तो वो सारा कुछ यीशु को ही पेश करते थे। आ जाए ज़रा चैप्टर 9 पे इब्रानियों के। मैंने इसको बड़ी जल्दी जल्दी कहा है, लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर स्टडी करें तो आप दंग रह जाएंगे कि किस तरह ये सारी चीज़ें मसीह यीशु को पेश करती हैं। वो कहता है कि नज़र की रोटियों की मेज़, सोने के चिरागदान और बखूर जलाने की मेज़। ठीक है, इसके बाद दूसरे खामा के अंदर पाक तरीन मकाम में यहाँ खुदा अपने आप को कहते हैं जैसे बादल नहीं कड़कते, तो इस तरह खुदा उनकी हुजूरी होती थी, वरना वहाँ पर घुप अंधेरा छाया रहता था, क्योंकि खुदावन ने कहा था कि मैं अंधेरे में रहा करूँ, क्योंकि वहाँ पर खुदावन की प्रेजेंस इतनी होती थी कि कोई देख नहीं सकता था। बल्कि हाई प्रीस्ट भी जाता, मैंने बताया ना, उसके लिबास के नीचे घुंघरू छोटे छोटे लगे होते थे। वो वजह थी कि वो उसको एक रोब बांधी होती थी, तो अंदर जब तक वो घूमता रहता, वो अपना इबादत और बखूर जलाता रहता, तो वो तब तक उनको पता लगे जिंदा है, जिंदा है। बार बार लगे तो तेरे हुजूर मर ना जाए, तेरे हुजूर मर ना जाए। अंदर ये बात जमात दुआ करती रहती। तो जब वो बाहर आता तो सारे कहते जैसे सानिया दा बंदा, शुक्र बाहर आ गया सरदार का, बच के, कि ये उनकी थी। तो अब जैसे मैंने कहा कि मर्सी सीट, रहमगा, कुफारागा भी कहा जाता है। इसके ऊपर सोने के 2 करोबी थे और वो अपने मुंह आमने सामने किए, अपने परों को फैलाए हुए और अपने सरों को कुफारागाह पर झुकाए हुए खड़े थे। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मर्सी सीट पे, जिसके हमने पढ़ा कि अब हमारा वो बड़ा सरदार काहिन है जो पर्दा के अंदर तक भी पहुँचता है और वहाँ हमारी शफायत के लिए हर टाइम मौजूद रहता है। पहले सरदार काहिन ये नहीं कर सकते थे, वो तो अपनी चंद मिनट दी अंदरों करके तो बाहर में भजन दी करते सन, क्योंकि उन्होंने खतरा होता सी कि असी साडा दम इत्थे ना निकल जाए, इतना खौफ होता था। लेकिन अब हमें असल में इब्रानियों का मुसन्नफ़ ये बताने की कोशिश राइटर करता है कि अब हमारे पास जो बेटर कवर्नेंट, बेटर सर्विस एंड बेटर सेक्रीफाइस है, जिसके वसीले से वी हैव ग्रेट और बेटर होप, कि अब हमारे पास ऐसा सरदार काहिन है जो आसमानों से भी ऊपर चला गया और किबरिया के दैनी हाथ बैठा है। वो कहता है इन बातों को मुफस्सल बयान करने का ये मौका नहीं, कि मैं इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जैसे मैं बताया यहूदियों के साथ ये बात थी, तो यहूदी पहले से जानते थे कि हैकल के कस्टम और हैकल के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो इसलिए वो सिर्फ खाका या इसका स्ट्रक्चर बयान करता है कि खुदा तक, असल में उसका मकसद असल में ये नहीं है कि अंदर, वो बताता है कि खुदा तक अप्रोच किस तरह थी पहले, कि पहले अंदर पर्दा पड़ा हुआ था तो अप्रोच नहीं थी। जब यीशु आया, उसने कलवरी पर अपनी जान दी, तो क्या हुआ, रास्ता खुल गया। वर्स 6 पढ़े जरा, इब्रानियों के खत में आ जाए 9:9-6। जब ये चीज़ें इस तरह बन चुकी तो पहले खैमा में तो काहिन हर वक्त दाखिल होते इबादत का काम अंजाम देते थे, ठीक है, पहले हिस्से में जिसे पाक मकाम कहते थे। मगर दूसरे में सिर्फ सरदार काहिन ही साल भर में एक बार जाता और बगैर खून के नहीं जाता, जिसे अपने वास्ते और उम्मत की भूल चूक के वास्ते गुजारता, भूल चूक के वास्ते, जो भूल चूक के गुनाह होते, एरर्स होती, उनके लिए गुजरानता था, ठीक है। अब शरीयत में ये ज़रूरत थी, अब वो कंपैरिजन करना चाहता है मसीह की कुर्बानी और यहूदियत की कुर्बानी के, कि वहाँ पर किस तरह क्या चीज़ें थी जिनको शरीयत की ज़रूरत थी, कुर्बानी की ज़रूरत थी।
अब जो कुर्बानी कुफारा के दिन गुजारी जाती थी वो हर साल गुजारी जाती थी और हर डेली लोग सरदार कायम के पास आते और अपने गुनाहों के बारे में तरह तरह की वो कुर्बानियाँ पेश करते, जिसके बारे में आगे वो कहता है। अब वर्ष 8वीं आयत पढ़े, वो कह रहा है इससे रूल कुदस का ये इशारा है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है पाक मकान की राह जाहिर नहीं हुई। पाक मकान की राह जाहिर नहीं, द वे इनटू द प्रेजेंस ऑफ होली। जब तक पहला खैमा और पहले जिसको क्या पहला अहद भी और पहली शरीयत भी जब तक थी, क्या हुआ कि हॉली स्पिरिट आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। उसका इशारा किस तरफ है कि पहला खैमा जब तक खड़ा है मकान की राह जाहिर नहीं हुई। अच्छा, ये एक बड़ी डीप बात पाकरू हमें सिखाना चाह रहा है। खुदा तक असल में वो कह रहा है कि रसाई नहीं हुई जब तक वो पहला खैमा खड़ा था, कि गुनाह ने खुदा और आदमी के दरमियान में दीवार डाल दी थी, फासला पैदा कर दिया था, जैसे कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। अब ज़रूरी था कि खुदा तक रसाई करने के लिए दरमियानी हो कोई ना कोई, और उसके लिए खुदा ने इसराइल को सिस्टम दिया। दरमियानी कौन था? सरदार कायम। लेकिन वो शरीयत के तहत वो सारा कुछ करता अकॉर्डिंग टू लॉ। तो लिखा कि शरीयत ने कभी किसी चीज़ को कामिल नहीं किया। अभी हमने पढ़ा 7वें चैप्टर में इसी के। बेशक सुलेमान बादशाह के ज़माने तक हैकल की तामीर हुई, लेकिन तब भी बीच में दीवार ही थी। हैकल बन गई लेकिन दीवार वहीं पे थी, वो पर्दा था वहाँ पर, और खुदा तक रसाई के जो उसूल थे वो भी कायम थे। हैकल के पर्दे के ऊपर से नीचे फटने का यही वजह थी। जब यीशु ने जान दी तो उस रास्ते को खोल दिया। वर्ष 9 पढ़े हज़रत। वो खैमा मौजूदा ज़माने के लिए एक मिसाल है और इसके मुताबिक ऐसी नज़रें और कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामल नहीं कर सकती थी। अब जो कुर्बानियाँ वहाँ गुजरानी जाती थी वो क्या थी? ज़ाहरी। असल में कह रहा है दैट्स व्हाट ओनली टेम्पररी, और सिर्फ ज़ाहरी थी। जो बाहर से आपको मे बी कुर्बानी दे दी और आप साफ हो गए, लेकिन अंदर से जो कॉन्शियस था आपका, ज़मीर था आपका, बातन था, वो पाक साफ नहीं होता था, उसमें तब्दीली नहीं आती थी। आपने गुनाह किया, आपने जाकर कुर्बानी चढ़ा दी, जी चलो जी मेरी माफ़ी हो गई, ये ज़ाहिरी थी। लेकिन अंदर वो यहाँ से कह रहा है कि इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामल नहीं कर सकती थी। तो दिल जो था वो अंदर से खराब ही रहता था, दिल चेंज ही नहीं होता था, दिल तब्दील ही नहीं हुआ। आने वाली ये जो चीज़ थी किसी न किसी चीज़ की एक पेश खैमा थी। जितने परस्तार आते वो दिल के एतबार से कामल ना होते। वो असल में कहता है अगर गुनाहों की मुकम्मल माफ़ी मिल जाती तो फिर इबादत करने वाले का दिल भी गुनाह से आज़ाद हो जाता। ये नहीं कि असल में कह रहे कि तुम्हारे गुनाह मूव नहीं होते थे, ढांपे जाते थे, लेकिन नीचे गंद तो वही रहता था। दिल आपका तब्दील नहीं, दिल साफ नहीं होता था, दिल गुनाह से आज़ाद नहीं होता था। वर्स 10, इसलिए कि वो सिर्फ खाने पीने और तरह तरह के गुस्लों की बिना पर जिस्मानी हकाम है जो इस्लाह के वक़्त तक मुकर्रर किए गए थे। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको वो कह रहे हैं जितने भी वहाँ पे आप रिचुअल करते थे वो उसका ताल्लुक किसके साथ था? प्रेज, हलाल हराम, गुस्ल दे, खाने पीने, तो कि ये चीज़ें ना करना, ये चीज़ें खानी है, ये नहीं खानी, अगर आपसे कोई खता हो गया तो नहा लो, ये कर लो, वो कर लो। यानी कि वो ज़ाहरी चीज़ें थी। खाना पीना भी ज़ाहरी है, गुस्ल भी ज़ाहरी है, और इस तरह की, और इस्लाह के वक्त तक, रेफर्मेशन के तक कि उस वक्त तक जिस तरह हम पढ़ते हैं ना कि शरीयत मसीह तक लाने को हमारा उस्ताद बनी। तो कहता है वो जिस्मानी काम जो इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर किए थे, इस्लाह के वक्त कि जब रेफर्मेशन, जब ईमान आ चुका तो तब ये चीज़ें सारी, यानी कि ये एक रस्में बनी हुई थी जो जिस्मानी आलूदगी को दूर करती,
यानी खारजी ज़ाहरी बातों, यानी कि नापाकी को दूर करना, और प्लीद हो गया जी, नापाक हो गया तो इसको ठीक करने के लिए, इसको सफाई के लिए, इसका था, इससे निजात नहीं मिलती थी, इससे गुनाह से इंसान पाक नहीं होता था। रस्मी तौर पर वो हो जाता, बदन की गुस्ल से नापाकी दूर हो जाती, लेकिन दिल इंसान इन कुर्बानियों से पाक हो जाता था। किस तरह? इसीलिए वो खुदा की हुजूरी में सरदार का कुछ नहीं होना, सरदार जब नहीं करता था ना। हाँ, जब उसने अपने गुनाहों की कुर्बानी दे दी, हाँ, दे के कुर्बानी अंदर गया तो गुनाहों से पाक है, नहीं वो कुर्बानी तो एक्सेप्ट होती थी ना। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन यहूदियों का यही था, तो फिर वो पुराने जो लोग थे वो गुनाह करते, वो माफ़ी मांगते तो माफ़ी हो जाती थी, ये आपकी बात है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है, यहाँ पर उसने क्या, बाइबल में साफ साफ यहाँ पे वर्स 8 और 9 में क्या लिखा है, इससे रूल कुदस का इशारा ये है कि जब तक पहला खैमा खड़ा है, पाक मकान की राह ज़ाहिर नहीं हुई, सबसे पहले पाक मकान की ये खुदा तक रसाई नहीं हुई। एक पाक मकान का मतलब है कि जहाँ पर खुदा मौजूद है। दूसरी बात वर्स 9 में कहता है, और वो खैमा मौजूदा ज़माने के लिए एक मिसाल है, और इसके मुताबिक ऐसी नज़रें और कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी जो इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामल नहीं कर सकती। हाँ जी, मतलब वो मैं उस बात से तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मतलब आपने कहा ना कि वो करती नहीं थी शुक्र काम, माफ़ी हो जाती थी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन वो अबदी माफी नहीं थी, यानी कामल नहीं करती थी, कंप्लीट माफ़ी नहीं होती थी, ये कह सकते हैं। कामल का मतलब कंप्लीट ही है ना। कामल यानी कि वो आर्जी कह ले, टेम्परेरी होती थी वो सारा कुछ, क्योंकि अगर ये ना होती तो फिर दोबारा आके गुनाह, यानी कि फिर दोबारा आके क्यों कुर्बानी पेश की थी, साल के बाद क्यों होती, बार बार क्यों लोग आते। असल में खुदा का प्लान था कि ये इस वक्त तक पहुँचे जब ये मिच्योर हो जाए, जब यीशु आए तो वो पूरा काम करे। इसकी मिसाल ना मेडिकल की है, इंसुलिन जो लोग कहते हैं, हाँ। इंसुलिन लगाते हैं, हम खाना खा के और इंसुलिन लगा लेते हैं, वो हमारे खाने को कवर कर लेते हैं, यानी क्योर नहीं है, लेकिन वक्ती है, आर्जी है। उसको बिल्कुल इसी तरह बहुत अच्छी एग्जाम्पल देती है। जबकि खुदा का प्लान ये था कि ये मुकम्मल कंप्लीट क्योर हो जाए, इसकी गुनाह ख़त्म हो जाए, निजात और ये चीज़ें। थैंक यू। बिल्कुल है थी कि ये कुर्बानियाँ जो थी बिल्कुल आर्जी थी और इसलाह के वक़्त तक मुकर्रर की गई थी, रेफर्मेशन तक कंप्लीट, जब तक कंप्लीट करने वाले ने भी आना था। इसलिए तो वो सारी बहस है कि ये बार बार आगे आगे हम बात इसी पे करेंगे, बकरों बकठलों की कुर्बानियाँ इंसान को क्या वो आगे आके करेगा। अब हम वर्स 11 से असल में शुरू करेंगे नेक्स्ट टाइम। लेकिन यहाँ तक था कि ओल्ड टेस्टामेंट के जो रूल्स रेगुलेशन थे, कुर्बानियाँ थी, सिस्टम था, वो क्या था। अब जब यीशु आया तो उसने इसको किस तरह चेंज किया। 11 से 14 तक 15 तक ये है कि वो भी सिस्टम यही है, उसका भी 3 ही होगा। यहाँ पर क्या था कि सेंचुरी, सर्विस एंड सिग्निफिकेशन क्या थे, और वही यीशु आया जब, तो उसने इसको किस तरह कामल बना दिया, कंप्लीट कर दिया और हमेशा के लिए अबदी निजात हमें बख्श दी। बिल्कुल ठीक है आपका, और मैं समझता हूँ यही समझने की ज़रूरत है। यही वो असल में यहूदियों को समझाना चाह रहा है कि जो कुछ भी था वो टेम्पररी था। वो तुम्हें इंसुलिन दी गई, वो क्योर नहीं थी। खुदावंद चाहता था कि मैं तुम्हें ऐसा इंजेक्शन दे दूँ कि बस द्वार वंस फॉर ऑल, एक ही बात, दोबारा तुम्हें इंजेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, दोबारा तुम्हें कुर्बानी की ज़रूरत ना पड़े। आगे चैप्टर 10 में बात भी ये आएगी क्या है, और बात बिल्कुल आपने सही किया और जवाब भी आपने खुद ही दिया है, बहुत अच्छा है कि बार बार की यहाँ जिक्र आता है ना, उसको बार बार। अब चैप्टर 10 से पता है क्या शुरू होगा, कितनी दफा पढ़ेंगे, एक ही बार, वंस फॉर ऑल, एक ही बात, एक ही कुर्बानी, एक ही बार करके तो उसने हमेशा तक कुर्बानी को बंद कर दिया और हमेशा तक खलासी करा दी और हमेशा तक अबदी कायन है। अबदी कायन है, मरने वाला नहीं है और आगे मौजूद है और राह भी खोल दी है अपने बदन के ज़रिए से, उसने राह खोली। हम उस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीक। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं
खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ हो तेरे बेटे यीशु के नाम में। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू सचमुच खुदावन तेरे कलाम में जो बातें बेशक बहुत ही गहरी हैं, लेकिन खुदावन तूने वादा किया है अपने लोगों से, और तूने खुदावन ये वादा पूरा भी किया है कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है। थैंक यू लॉर्ड। बाहर वालों को नहीं बल्कि घर वालों को, जो तेरे फर्जंद हैं, जो तेरे बेटे और बेटियां हैं, बेशक ये बातें गहरी हैं, लेकिन तू अपने लोगों को इन पर समझने की, इस पर अमल करने की कुव्वत अता करता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। बेशक गायब का मालिक तो तू ही है खुदावन, सीक्रेट बिलोंग टू यू, लेकिन जो चीजें जाहिर की गई हैं तेरे कलाम में लिखा है कि वो तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। वी वर्शिप यू, वी टोच। यीशु के नाम में सब कुछ मानते हैं। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पहुँचती है जमीन पर, हमारे रोज घटी आज पर, जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूरों को माफ, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।